दोस्तों 12 वोल्ट एडेप्टर हाई वोल्टेज के कारण इसमें का बहुत कंपोनेंट सब खराब हो गया है। तो ये कंपोनेंट को कैसे चेक करना है, फिर इसमें दूसरा कंपोनेंट को कैसे लगाना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम आउटपुट वोल्ट बता दें। यहाँ पे देखिएगा आउटपुट में DC 12 वोल्ट 1 एम्पियर मैक्स लिखा हुआ है। ये एडेप्टर हाई वोल्टेज के कारण इसमें का बहुत कंपोनेंट जल गया है, जिससे यहाँ पे देखिएगा ये फ्यूज लेवल रेजिस्टेंस पूरी तरह जल गया है, ये एमओ भी फट गया है और ये कैपेसिटर भी देख सकते हो, कैपेसिटर भी खराब हो गया, ये भी यहाँ पे लीकेज हो गया है। तो इन सबको कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले इसको चेक करके दिखाएंगे। तो चेक करेंगे तो इसमें कोई भी वोल्ट शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे हमने एक सीरीज बोर्ड ले लिए, ये मेन बोर्ड नहीं है, सीरीज बोर्ड से आप चेक कीजिएगा, जब भी चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे लगा दिए, देखिएगा इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है। आउटपुट वोल्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे DC 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पे टच करके देख लेते हैं कि कोई वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। देखिएगा कोई भी यहाँ पे वोल्ट शो नहीं कर रहा है, बिल्कुल 0 यहाँ पे शो कर रहा है। अब चलिए इसको रिपेयर करते हैं। तो इसको सावधानी से निकालिए, क्योंकि इसको पहले से हम खोल कर रखे हुए। जब इसको बोर्ड से निकालिएगा उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर से इस कैपेसिटर की दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी चार्ज होगा तो आपको हाई वोल्टेज का शॉक लगेगा। तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर की माइनस प्लस की पॉइंट को यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, कोई भी चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेन तो फ्यूज ही खराब हो गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इस फ्यूज को दूसरा लगाएंगे। तो पहले इस फ्यूज को यहाँ पे निकाल लेते हैं। फ्यूज का कनेक्शन सीरीज में किया हुआ रहता है, तो यहाँ आराम से निकाल लीजिएगा इस फ्यूज को। तो यहाँ पे हम फ्यूज को निकाल दिए। ये देख सकते हो फ्यूज 2 वाट में है, तो आपके पास इस प्रकार की फ्यूज रेजिस्टेंस 2 वाट में है, इसका वैल्यू आप देख सकते हो। तो है तो सेम टू सेम आप लगा दीजिएगा, नहीं है तो इसमें 2 वाट तक का कोई भी फ्यूज लगा दीजिएगा। तो 2 वाट का नहीं था, उससे ज्यादा वाट का ये फ्यूज मेरे पास था ग्लास वाला, तो इसी को इसमें हम लगाएंगे। तो चलिए पहले इस फ्यूज को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ फ्यूज का कनेक्शन हमने कर दिया। उसके बाद में ये बगल में जो ये एमओ भी दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको निकाल लेना है। ये एमओवी पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ रहता है, तो इस एमओवी को आप निकाल लीजिएगा। तो ये एमओवी को यहाँ से निकाल लिए। इस एमओवी पर नंबर लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा इसका कितना वैल्यू है, इसका वैल्यू देख लीजिएगा और सेम टू सेम एमओवी ले लीजिएगा। तो मेरे पास ये देखिएगा किसी सर्किट से हमने ये एमओवी निकाले थे, सेम वैल्यू का मिल गया। अब इस एमओवी को लगाएंगे, ये पैरेलल में लगा हुआ रहता है एमओवी। तो ये एमओवी को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए, जिस तरह ये सोल्डिंग था। पहले फिजिकली इसको देख लीजिएगा, जो भी कंपोनेंट आपको लगता है कि ये कंपोनेंट खराब है, उस कंपोनेंट को निकालकर आप दूसरा लगा दीजिएगा। उसके बाद इसको चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो 2 कंपोनेंट तो यहाँ पे आपको दिख रहा था कि खराब हो गया, ये जल गया था, ये फट गया था। इसी प्रकार ये 2 कैपेसिटर भी सेम उसी प्रकार ये जला हुआ, देख सकते हो ये लीकेज हो गया है, फट गया है। अब आपको नजदीक से दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये दोनों कैपेसिटर को निकालेंगे। ये दोनों कंपोनेंट जो लगाए थे इसमें कोई भी माइनस प्लस नहीं था, लेकिन ये कैपेसिटर को लगेगा तो इसमें माइनस प्लस दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे चलिए हम कैपेसिटर को निकालते हैं, उसके बाद आपको माइनस प्लस दिखाएंगे। कैपेसिटर को निकालते टाइम ये ध्यान से देखिएगा कि कौन सा माइनस है और कौन सा प्लस है, पहले आप देख लीजिएगा। तो कैसे माइनस प्लस को पहचानेंगे, तो चलिए यहाँ पे कैपेसिटर निकालिए। इस तरह लगा हुआ है ये कैपेसिटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस कैपेसिटर में 2 लेग होता है, तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ रहता है। ये व्हाइट पट्टी दिख रहा है आपको, ये माइनस वाला लेग आता है। या दूसरे साइड देखिएगा तो कोई भी माइनस नहीं लिखा हुआ है, प्लस वाला होता है। और इस सर्किट पर भी माइनस प्लस लिखा हुआ रहता है या सिंबल रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए दोनों कैपेसिटर को हम आराम से पहले निकाल लेते हैं। इस सर्किट पे तो माइनस प्लस लिखा हुआ है, लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जिस सर्किट पर माइनस प्लस नहीं लिखा हुआ रहता है उस पे सिंबल भी दिया हुआ रहता है। तो ये दोनों कैपेसिटर को निकालिए। इस कैपेसिटर का वैल्यू आप देख सकते हो, दोनों कैपेसिटर का 10 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट का ये कैपेसिटर है एक। तो 2 कैपेसिटर आपको सेम वैल्यू का ले लेना है। तो यहाँ मेरे पास सेम वैल्यू का 2 कैपेसिटर था, ये भी हम किसी सर्किट से निकाले हैं, चेक किए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई सर्किट से निकाल रहे हो ये कैपेसिटर वो खराब है या सही है, कैसे पता करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम यहाँ पे चेक करके आपको दिखा दें। मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद में इस दोनों कैपेसिटर की दोनों लेग पे दोनों प्रोब को इस तरह टच करके देखिएगा, कोई वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसको पलट कर भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रहा है। या वैल्यू मिलेगा तो एक बार वैल्यू इसमें दिखाएगा और उसके बाद इसका वैल्यू बंद हो जाएगा। तो इस तरह इसको चेक कर लीजिएगा बारी बारी से। तो इस तरह आप चेक कर लीजिएगा, इसमें देखिएगा कोई भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है।
और वैल्यू शो करेगा तो एक बार शो करेगा, कैपेसिटर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में इसमें भी माइनस प्लस होता है, जितने भी कैपेसिटर आप देखिएगा ना, सभी कैपेसिटर में माइनस प्लस की दो लेग होता है। यहाँ पे देखिएगा माइनस का सिंबल मिलेगा, ये माइनस वाला लेग है, दूसरे साइड ये प्लस वाला लेग है। तो सेम उसी प्रकार इस कैपेसिटर को यहाँ पे लगा देना है माइनस प्लस देखते हुए। तो ये दोनों कैपेसिटर को लगाकर यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। इस प्रकार आप भी सोल्डिंग कर लीजिएगा। अब इस तरह तो हम देख रहे थे, तो बस यही 4 कंपोनेंट खराब था। और कंपोनेंट आप देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस वगैरह कोई और एमओवी खराब होगा, या छोटा वाला ये कैपेसिटर खराब होगा, या आउटपुट में देख लीजिए कोई कैपेसिटर खराब होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट वाला, तो ये वाला कैपेसिटर थोड़ा सा ड्राई सोल्डिंग हो गया। यहाँ पे देख सकते हो ये हिल रहा है, ये वाला कैपेसिटर यहाँ पे। तो इस पे हल्का सा पेस्ट लगाकर इसको सोल्डिंग आप कर दीजिएगा, अगर ड्राई सोल्डिंग हो गया है तो इस प्रकार इसका दोनों लेग को आराम से यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। अब इतना हो गया। अब इसी प्रकार आप पहले चेक कर लीजिएगा कोई और कंपोनेंट तो नहीं खराब है। तो कोई कंपोनेंट इसमें नहीं लग रहा है कि खराब है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसको डायरेक्ट यहाँ सीरीज बोर्ड से ही लगाएंगे, मेन बोर्ड में अभी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे चलिए सीरीज बोर्ड से ही लगाते हैं, और लगाइएगा तो इसमें सावधानी से लगाइएगा। तो अभी देखिएगा यहाँ सीरीज बोर्ड से हम कनेक्शन कर दिए टोटल। यहाँ पे बदलने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा कोई भी अभी तक शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो इसका आउटपुट का वोल्ट अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट वोल्ट चेक करने के लिए यहाँ डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं मल्टीमीटर को, ताकि आपको दिखाई दे। अब इस दोनों पॉइंट पे इसको चेक करेंगे जहां से आउटपुट वोल्टेज निकला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे टच करके देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे टच कर रहे हैं तो मल्टीमीटर में 11.94 वोल्ट बतला रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 95 वोल्ट बता रहा है। इसका मतलब कि इसका प्रॉब्लम बिल्कुल ओके हो गया, आउटपुट मिल रहा है। अब इसका आउटपुट पिन में भी यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे भी सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो माइनस ये ऊपर आता है और प्लस अंदर आता है, तो इसमें भी लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट वोल्ट बिल्कुल क्लियर मिल रहा है, 11.95 वोल्ट मिल रहा है, यानी ये 12 वोल्ट का एडेप्टर है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार हाई वोल्टेज से कोई भी एडेप्टर या चार्जर खराब हो जाए तो इसको आराम से आप पहले देख लीजिएगा। कोई कंपोनेंट खराब होगा तो उसको पहले चेंज कर दीजिएगा। यहाँ से जब भी निकालिएगा चार्जर से तो इसको शॉर्ट कर लीजिए। देखिएगा इसमें से चिंगारी फेंक रहा था, तो देखिएगा यहाँ से शॉर्ट कर दिए। अब चलिए इसको कस लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।